नमस्कार। ईरान और अमेरिका इजराइल के संयुक्त युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर बहुत सारी चर्चाएं इस समय सोशल मीडिया में और समाचार जगत में छाई हुई हैं। कहा जा रहा है कि भारत चुप है, और चुप क्यों है? क्या भारत की चुप्पी रहस्यमय है? क्या भारत की चुप्पी इजराइल के समर्थन में है, या अमेरिका के दबाव में है, या भारत की चुप्पी किसी अन्य कारण से है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार भी हो रही है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या भारत वास्तव में चुप है, या भारत की चुप्पी का कोई रहस्य है, या भारत संतुलन बनाने की कोशिश में है दोनों देशों के बीच। तो जो तथ्य मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि भारत बिल्कुल भी चुप नहीं है। हाँ, तटस्थ जरूर है, लेकिन चुप नहीं है। भारत ने अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि हम शांति और सद्भाव से पूरी दुनिया में एक शांत वातावरण चाहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि भारत का जो केंद्र सरकार है भारत की, उसके इजराइल के साथ बहुत मधुर संबंध है। और अगर हम दूसरे पक्ष की तरफ से देखें, इजराइल की तरफ से, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को ये घोषणा की कि हम भारत के आभारी हैं और उसे धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने इस युद्ध में हमारा समर्थन किया। यानी कि नेतन्याहू की बात अगर माने तो भारत ने इजराइल का पक्ष लिया है। वैसे भी जब ये युद्ध शुरू हुआ, 28 तारीख को ही शुरू हुआ था। 28 फरवरी की सुबह तड़के में इजराइल और अमेरिका के संयुक्त विमानों ने, जिसमें F-16 विमान शामिल थे और इजरायली रक्षा फाइटर जेट शामिल थे, इन्होंने तड़के में तेहरान पर सटीक हमले किए, मिसाइल हमले किए और बम गिराए, और उससे भारी तबाही मची। ये शनिवार का दिन था और रविवार को पहले दिन ही अमेरिका और इजराइल ने ये घोषणा कर दी थी कि तेहरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की इन हमलों में मृत्यु हो गई है। लेकिन उस दिन ईरान ने इसे स्वीकार नहीं किया और ईरान ने कहा कि नहीं, खामनेई सुरक्षित है। लेकिन अगले ही दिन रविवार के तड़के में ही, सुबह ही, ये ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है इरना, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी, इसने बुलेटिन दिया और ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि खामनेई नहीं रहे। ये बात सरकार ने स्वीकार कर ली। उसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि खामनेई इन हमलों में मारे गए, और अकेले खामनेई नहीं, उनके परिवार के कई और सदस्य भी इसमें हताहत हुए, जिसमें उनके दामाद, बेटी और बहू भी शामिल हैं। बताया जाता है उनकी पोती भी शामिल है इसमें। इसके साथ ही एक और भयंकर हमला ईरान के स्कूलों पर हुआ, और जिसमें इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान का कहना यह है कि 20 स्कूलों पर हमला हुआ और लगभग 170 छात्र छात्राएं जो छोटी कक्षा के थी, जिनकी उम्र 14-15 साल से कम थी, वो उन हमलों में मारे गए। बहरहाल युद्ध बहुत भयंकर स्थिति में है। इसके जवाब में ईरान ने भी कई हमले किए। तेल अवीव तक उन्होंने मिसाइल दागी, और इसके अलावा ईरान ने जो दूसरा काम किया है वो ये किया है कि उसने मध्य पूर्व में और मध्य एशिया में जहाँ जहाँ भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, उनके दूतावास हैं, CIA के केंद्र हैं और एयरफोर्स स्टेशन हैं,
उन पर हमले किए, ड्रोन हमले किए। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी कोई कम हमले नहीं किए। उसने अपना डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया और मिसाइल हमले किए। ड्रोन सबसे ज़्यादा उन्होंने भेजे और उन ड्रोन से कई जगह नुकसान भी हुआ है। कुवैत में 3 F-15 विमान मारे जाने की खबर आई सोमवार को, लेकिन आज अमेरिका ने कहा है कि ये नहीं, वो हमारे विमान जो गिरे हैं F-15 वो ईरान के मिसाइल से नहीं गिरे हैं, वो कुवैत के ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम से का जो उनका एक विमान है F-A-18, इसके मिसाइल दागे जाने से वो हमारे 3 विमान F-15 गिरे हैं और वो गलती से हो गया, वो आपसी फ्रेंडली फाइट में हो गया। उनका कहना ये गलती हो गई। अब ये पता नहीं कि वो ये बात सही है या ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, और ईरान ने तो ये कहा है कि हमने मार गिराए। इसके अलावा जो और कई हमले हुए, आज भी कई हमले हुए। आज भी ईरान ने कई जगह ड्रोन हमले इनके जो मध्य एशिया में, मध्य पूर्व में और जहाँ जहाँ भी इनके यूएस के स्टेशन हैं उन पर हमले किए। अब आते हैं उस मूल मुद्दे पर कि भारत की भूमिका क्या है। भारत के साथ ईरान के मधुर संबंध रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो भारत का व्यापारिक संबंध है। भारत बड़ी मात्रा में ईरान से तेल का खरीदार है, तेल की यहाँ आपूर्ति होती है। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। ईरान एक प्रमुख शिया धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख धर्म स्थल भी है। ईरान की भूमि को भारत भर के जो पूरे देश में शिया समुदाय के लोग रहते हैं वो बहुत पवित्र स्थान मानते हैं और वहाँ के जो नेता हैं उनको भी अपना धर्मगुरु मानते हैं। इसीलिए खामनेई, आयतुल्ला अली खामनेई को भी भारत के शिया भी अपना नेता मानते थे, धार्मिक नेता मानते थे, सर्वोच्च सम्मान उनको प्रदान करते थे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कश्मीर में, तमाम जगह जहाँ जहाँ भी शिया हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहुत बड़ी संख्या में शिया समुदाय है, तो इन लोगों का वहाँ लगातार आना जाना, धर्म स्थल की यात्रा करना और सांस्कृतिक संबंध बने रहते हैं। और ईरान के भी धर्मगुरु, धार्मिक नेता भारत के दौरे करते रहे। तो ईरान के साथ बहुत गहरे सांस्कृतिक संबंध भी हैं और ऐतिहासिक संबंध हैं। ईरान के साथ व्यापारिक संबंध हैं और ये संबंध हमेशा मधुर बने रहे, कभी कोई टकराव भी नहीं हुआ। लेकिन इजराइल जो इस युद्ध में ईरान के सामने है, अमेरिका के साथ उतरा हुआ, तो इजराइल के साथ भी भारत के बहुत मधुर संबंध हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इजराइल के साथ बहुत गहरे संबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार के या केंद्र सरकार के कह सकते हैं बने हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इजराइल एक ज़माने में जब अलग थलग पड़ा हुआ था और 1977 में जब कांग्रेस की सरकार हटी, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी आपातकाल के बाद और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तब उनके पहल पर इजराइल के साथ संबंध शुरू होने की शुरुआत हुई। तब इजराइल के प्रधानमंत्री एक मोशे दयान थे और रक्षा मंत्री मोशे शेरा थे। मोशे दयान के साथ भारत ने अच्छे संबंध बनाए और मोशे दयान की भारत यात्रा भी हुई। उसके बाद कालांतर में फिर सरकारें आती जाती रही। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी एनडीए की, फिर सरकार के संबंध मधुर हुए। बीच बीच में कांग्रेस की सरकारें भी आई। तो कांग्रेस की सरकारों की जैसी नीति रहती है, उनको ज़्यादा अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करना है, तो फ़लस्तीन के साथ और बाकी मुस्लिम वर्ग के साथ उन्होंने इजराइल से किनारा करने की कोशिश की। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इन्होंने फिर इजराइल के साथ संबंध मधुर किए और नेतन्याहू के साथ उनके गहरे संबंध हैं। और जिस दिन यह युद्ध हुआ, युद्ध की शुरुआत हुई 28 तारीख, उससे 24 घंटे पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर थे और 24 घंटे पहले ही वहाँ से लौटे थे। उनके भारत आने के 24 घंटे बाद ही इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। हालांकि इस बात से
कुछ हलकों में, राजनीतिक हलकों में थोड़ी सी नाखुशी भी है कि इजराइल ने ये समय गलत चुना, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का दौरा था भारत के और उसके तुरंत बाद उन्होंने 24 घंटे में ही हमला कर दिया, तो अब लोगों में ये भी आशंका जा रही है और फैल रही है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री इस बारे में ही युद्ध में क्या भूमिका हो और क्या युद्ध में क्या भूमिका रहे और भारत से क्या सहयोग वो चाहते होंगे, इसलिए बुलाया था उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत के अपने भी हित हैं और नरेंद्र मोदी अपने मुद्दों पर बात करने इजराइल के यहाँ दौरे पर गए थे। उन्होंने तेल अवीव का दौरा किया था और वो भारतीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर उनका शायद दौरा था। अब जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी चुप हैं, तो नरेंद्र मोदी की जो भी नीति है वो तटस्थ है और वो शांति चाहते हैं और इजराइल के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, और इजराइल के खिलाफ नहीं है लेकिन ईरान के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन जो सहानुभूति है भारत सरकार की, जो स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो इजराइल के साथ है, ये कहने में कोई दो राय नहीं। उसके स्पष्ट कारण भी। अब भारत में एक नए तरह का दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कल कम्युनिस्ट पार्टियों ने जंतर मंतर पर दिल्ली प्रदर्शन किया और उन कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा, वामपंथियों ने, कि नहीं साहब, इजराइल के युद्ध की भारत सरकार को आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए हमले की, और ईरान का समर्थन करना चाहिए, वो हमारा बड़ा पुराना साथी। ये वो कम्युनिस्ट हैं जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं और किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद को, धर्म को नहीं मानते हैं। ये जानते हैं अच्छी तरह से कि ईरान में धार्मिक सत्ता कायम थी और किस तरह से वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, मानवाधिकारों को कुचला गया था, महिलाओं की स्थिति क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं, और किस तरह से वहाँ एक सरकार को हटाकर 1989 में अयातुल्ला खुमैनी ने नई सरकार बनाई थी, अपनी सरकार बनाई थी, इस्लामिक क्रांति की थी। उस समय इन कम्युनिस्टों ने वहाँ समर्थन किया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद ईरान के कम्युनिस्टों को वहाँ से अयातुल्ला खुमैनी ने बाहर भगा दिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिए। ये एक सोशल मीडिया में भी बहस है कि मोदी चुप हैं, मोदी बोल नहीं रहे हैं, मोदी डरे हुए हैं। अरे मोदी कतई डरे हुए नहीं है, मोदी कतई चुप नहीं है। मोदी की रणनीति स्पष्ट है, भारत की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है और वो इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इजराइल का अगर हम विरोध करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि इजराइल ने हमारे संकट काल में, या कहें कि ऐसे समय में जब हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत थी, तो इजराइल ने हमारा साथ दिया। ये इतिहास है। ईरान ने खुलकर नहीं बोला कभी। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के साथ, तो ईरान तो कुछ नहीं बोला। हाँ, इजराइल ने बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, कोई जो भी ज़रूरत हो वेपन की, किसी भी तरह के हथियार की ज़रूरत हो हम देंगे, और उसने दिया। जो डिफेंस सिस्टम है उसमें उन्होंने सहयोग किया। भारत में 26/11 हुआ था बम्बई में, सबको याद होगा। उस 26/11 में जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी घुसे थे, उन्होंने कई स्थानों पर, 3 स्थानों पर, एक होटल ताज पर किया था, एक यहूदियों की बस्ती पर किया था और एक जगह और किया। 3 जगह उन्होंने एक साथ हमले किए थे। भारत को एनएसजी कमांडो भेजने पड़े थे दिल्ली से उसे कब्जा करने के लिए। हमें याद है कि उसी समय जब एनएसजी कमांडो जा रहे थे, तब इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार से कहा कि अगर आपको आवश्यकता हो तो हम अपने कमांडो तत्काल भेजने को तैयार हैं। यानी कि उस आतंकवादी युद्ध में, आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में 26/11 के इजराइल ने ये पेशकश की थी कि हम अपने कमांडो इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने को भेज देंगे। 1999 का कारगिल युद्ध भी याद है, जब कारगिल के पहाड़ियों पर चुपके से, धोखा देकर, षड्यंत्र के तहत परवेज मुशर्रफ ने अपने सैनिक वहाँ बैठा दिए थे, पहुँचा दिए थे, जो उस समय सेनाध्यक्ष थे पाकिस्तान के। तो उन्हें मारकर भगाने के लिए भारत ने हवाई हमले किए थे, लेकिन 2-3 दिन तक वो उन हमलों में भारत उतनी सफलता अर्जित नहीं कर पा रहा था उन्हें मारने में, भगाने में, क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठे हुए थे।
ऐसे में भारत को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी, गाइडेड बमों की ज़रूरत थी और ऐसे अ, हथियारों की ज़रूरत थी जो विमान से वहाँ उनको उन पर हमले करके, गाइडेड हमले करके उनको वहाँ से खदेड़ा जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी की बात हुई इजराइल से और इजराइल ने वो सिस्टम दिया, वो सारा रक्षा सामग्री भारत को दी और उसके बाद उन पाकिस्तानियों को, सैनिकों को वहाँ से खदेड़ा जा सका। कारगिल का युद्ध भारत ने जीत लिया। तो वो तो भारत के युद्ध में खुलकर मैदान में आता है। भारत में बहुत सारे आंतरिक मुद्दे हैं। ईरान कभी खुलकर ऐसे, ईरान कारगिल युद्ध में भी चुप्पी साधे हुए था क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है और पाकिस्तान से युद्ध था। ऑपरेशन सिंदूर में भी ईरान चुप था। क्या ईरान ने कभी खुलकर कहा कि हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान गलत कर रहा है? 26/11 के हमले पर कुछ बोला? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इजराइल का अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो ये उचित है। ये कहना कि हम ईरान का विरोध कर रहे हैं, ईरान का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम तटस्थ हैं और कहा जा सकता है कि मौन समर्थन है इजराइल को। अमेरिका को नहीं है लेकिन इजराइल को है। भारत अमेरिका के साथ नहीं है, इजराइल के साथ जरूर है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भारत का मुस्लिम समुदाय ये भारत सरकार से मांग कर रहा है, ये दबाव बना रहा है कि, और राजनीतिक दल भी, कांग्रेस विशेष रूप से, जगह जगह कांग्रेस बोल रही है, इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी बोल रहे हैं कि भारत को ये इजराइल अमेरिकी हमले की निंदा करनी चाहिए। लेकिन क्या ये युद्ध मुसलमानों के खिलाफ है? मुसलमानों के खिलाफ ये युद्ध कतई नहीं है। ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर मुसलमानों के खिलाफ होता तो ईरान, ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, जहां आराम को रिफाइनरी पर हमला किया, सऊदी अरब ने मिसाइल मारकर आग लग गई। ये आराम को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तेल रिफाइनरी कंपनी है, जो जिसमें सऊदी अरब के साहा का भी हिस्सा बताया जाता है। रियाद में हमला किए, कुवैत में किए, कई जगह ईरान हमले कर रहा है। मुस्लिम देश हैं वो सब में। तो ये इस्लाम के खिलाफ तो युद्ध नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ तो ये युद्ध नहीं है। दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि अगर इस बात को माना जाए कि ये भारत को इसलिए समर्थन करना चाहिए कि मुस्लिम देश पर हमला हुआ है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, OIC, यानी कि दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों का संघ। ये एक ये संगठन है, इसमें सभी मुस्लिम राष्ट्र शामिल हैं। और एक समय ऐसा था कि भारत भी इसकी बैठकों में अपने प्रतिनिधि भेजता था कांग्रेस के ज़माने में। हालांकि भारत उसका सदस्य नहीं है, लेकिन मुस्लिम यहाँ हैं तो इसलिए भारत भी भेजता था। उसका कोई बयान नहीं आया है। इस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका क्या है? भारत की तो आलोचना करने लगे, लेकिन जो मुसलमानों के देशों का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी भूमिका क्या है? उसकी भूमिका पे कोई सवाल नहीं उठाता। पाकिस्तान की भूमिका क्या है? पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो सैन्य गठबंधन है। टर्की की भूमिका क्या है? तुर्की में आज ही एक मिसाइल हमला हुआ है। तुर्की नाटो का सदस्य है। सऊदी अरब की भूमिका क्या है? लेकिन भारत की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रों का संघ ही ईरान का साथ नहीं दे रहा है, अकेला ईरान लड़ रहा है। ये बात वैसे महत्वपूर्ण है कि ईरान अकेला ही साहस के साथ अमेरिका और इजराइल के दो देशों का संयुक्त रूप से युद्ध में आक्रमण हो रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहा है। किसी मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन नहीं। केवल एक लेबनान है जहाँ का एक संगठन है हिजबुल्लाह, वो साथ दे रहा है और वो कुछ हमले उसने इजराइल पर किए हैं, मिसाइल हमले किए हैं, रॉकेट दागे। तो इस्लामी देश भी उनके साथ नहीं है। लेकिन भारत के जो नेता हैं, कांग्रेसी हैं और बाकी लोग हैं, जो बहुत सारे बड़े धर्मनिरपेक्ष और बहुत ही उच्च स्तर के पत्रकार भी, लेखक भी, ये सब अपना एक रट लगाए हुए हैं कि भारत चुप है, मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को बोलना चाहिए,
कुछ लोग कहते हैं मोदी जी डरे हुए हैं। अरे मोदी जी क्यों डरेंगे? और जहाँ तक तेल की बात है तो तेल हम खरीदते हैं, कोई मुफ्त किसी से नहीं लेते हैं। ईरान से भी लेते हैं, सऊदी अरब से भी लेते हैं, रूस से भी लेते हैं, और भी एक जगह से लेते हैं। बहुत सारे स्रोत हैं तेल लेने के, तो कोई मुफ्त में तेल नहीं देता। लेकिन हाँ, युद्ध रुकना चाहिए। तबाही जो है वो किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता, और भारत करता भी नहीं है। भारत हमेशा शांति की बात करता है। हाँ, ये भी सही है कि इस युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बहुत चिंतनीय हैं, जो बहुत दुख देने वाली हैं, जिसमें ईरान के स्कूलों पर जो हमले हुए, जो वहाँ छोटी छोटी बच्चियों का, छात्राओं का, गर्ल्स स्कूल थे, उस पर हमले हुए, और एक ही हमले में करीब 160 बच्चियां उसमें मारी गई, स्कूल का स्टाफ मारा गया। कुल 20 स्कूलों पर हमले बताए जा रहे हैं, जिसमें 177 या 175 के आसपास कैजुअलिटी की बात सामने आई है, जिसमें कुछ टीचिंग स्टाफ भी है और अन्य स्टाफ भी है, लेकिन वो बच्चियों के स्कूल है। ये दुखदाई है, बहुत दुखद है। इस तरह की घटनाएं, युद्ध है, लेकिन युद्ध में स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमलों की मनाही होती है, लेकिन सारी सीमाएं इस समय टूटी हुई हैं युद्ध में। अब जो आतंकवादी संगठन हैं जो हमले कर रहे हैं इजराइल में, वो भी कुछ नहीं देखते हैं कहाँ मिसाइल गिरेगी, कहाँ मारने हैं। अब एक रिफाइनरी पर ही ईरान ने हमला किया, तो रिफाइनरी का तो ये माना जाए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन ये युद्ध रुकना चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। भारत की यही नीति है, और भारत की बहुत सुस्पष्ट नीति है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भारत कहीं भी भ्रम की स्थिति में नहीं है, और ना ही विभ्रम की स्थिति में है। भारत बिल्कुल सचेत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो चिंता है वो ये है कि जो खाड़ी देशों में हमारे नागरिक हैं, इजराइल में भी है, और ईरान में भी हैं, इराक में भी है, सऊदी अरब में भी है, जहाँ जहाँ हमले हो रहे हैं वहाँ सब जगह उन्हें कैसे निकाल कर लाया जाए। उसके लिए भारत ने कुछ विशेष विमानों की व्यवस्था की है, कुछ फ्लाइटें शुरू की हैं, और कुछ करने जा रहे हैं ताकि उन सबको सुरक्षित निकाल लिया जाए। समय संवाद में आज बस इतना ही।